क्या आपने कभी नोटिस किया है, ज्यादातर लोग दिन भर काम करते रहते हैं लेकिन वो थोड़ा पैसा कमा पाते हैं, और कुछ लोग बस थोड़े टाइम के लिए ही काम करते हैं वो दिन में, लेकिन वो बहुत पैसा कमा रहे होते हैं। तो ये वो कैसे कर पाते हैं? एक रेस्टोरेंट या फिर एक कैफे में लोग वहां जाते हैं खाना खाने, तो जो वहाँ पे खाना बना रहा होता है शेफ, वो अंदर किचन में खाना बना रहा होता है, और वो महीने का वो कितना कमा पाता है? 15,000, 20,000, 30,000, चलो 35,000 तक वो कमा लेता होगा। लेकिन वो रेस्टोरेंट या वो कैफे जिसका है, वो वहाँ पर सामने वो रहता है, वो कस्टमर से डील करता है। तो वो जो मैनेजर या फिर वो उस जगह का ओनर, वो कितना कमा रहा होता है? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, या शायद उससे भी ज्यादा। तो दोस्तों, अगर ज्यादा पैसा कमाना है, अगर ज्यादा नाम बनाना है, तो काम करवाते कैसे हैं वो आपको आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि काम करना आए या ना आए, लेकिन काम करवाना जरूर आना चाहिए। अब जैसे जियो कंपनी में जो जियो का एम्प्लॉय है, वो सड़कों पे धूप में घूम के अपना काम करता है, या फिर जो कुछ और एम्प्लॉय है वो ऑफिस में बैठ के अपना कंप्यूटर के आगे सारा दिन काम करते हैं। लेकिन जो जियो का या फिर रिलायंस का ओनर है मुकेश अंबानी, वो एसी में बैठ के अपना काम करते हैं। जहाँ पर जियो का एम्प्लॉय 18, 20 या 25,000 कमा रहा होता है, इतना तो मुकेश अंबानी 1 सेकंड में कमा रहे होते हैं। मुकेश अंबानी जो है वो लोगों के घरों में जाके इंटरनेट को कनेक्शन नहीं लगाते, या वो ऑफिस में बैठ के एक्सेल शीट नहीं बनाते। वो अपने मीटिंग रूम में बैठ के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, आगे के प्लान्स क्या होंगे, वो बनाते हैं। इसलिए जो उनका एम्प्लॉय महीने का कमाता है, उतने रुपए वो 1 सेकंड में कमा रहे होते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, एप्पल के एग्जाम्पल से। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि एप्पल कंपनी के फाउंडर कौन है, तो आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम ही होगा कि स्टीव जॉब्स है फाउंडर। लेकिन एक्चुअल में एप्पल के 3 फाउंडर हैं। एक जो है उनका, वो कुछ दिनों में ही छोड़ के वो चला गया था एप्पल कंपनी। एक जो है, उन्होंने 9-10 साल तक स्टीव जॉब्स का साथ दिया था, उनका नाम है स्टीव वोजनियाक। तो जो स्टीव वोजनियाक है, वो एप्पल में पीछे रहकर वो एप्पल के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते थे। तो मेन उनका सारा टेक्निकल काम ही था। और इधर स्टीव जॉब्स, ये वो सारा एप्पल के प्रोडक्ट्स की वो किस तरह मार्केटिंग करनी है, किस तरह ब्रांडिंग करनी है, उसकी सेल्स कैसे होगी, और कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या होगा जब वो कोई हमारा प्रोडक्ट बाय करेगा, वो इन चीज़ों पे सारा ध्यान देते थे। तो इसीलिए स्टीव जॉब्स को लोगों से काम करवाना आता था, उन्हें ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी की उन्हें समझ थी, इसीलिए वो बिलियंस में कमा पाए। आज उनकी डेथ के बाद भी लोग उन्हें इतना ज़्यादा जानते हैं। और स्टीव वोजनियाक का आप में से ज्यादातर लोगों को नाम भी नहीं पता था पहले, और इन्होंने स्टीव जॉब्स की तरह बिलियंस में तो नहीं कमाए, हाँ मिलियंस में तो जरूर कमाए ही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ज्यादा पैसा कमाना है, अगर आपको अपना ज्यादा नाम बनाना है, तो आपको लोगों से कैसे काम करवाना है यह आपको आना चाहिए। और ये वीडियो इस पर नहीं है कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको काम करवाना आना चाहिए। ये वीडियो बस इसलिए कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो काम करवाना आना चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी जॉब ही वो कर रहा है, तो उसने अपनी हो सकता है लाइफ को अच्छे से मैनेज किया हो, वो अच्छे पैसे भी कमा रहा है और वो अपनी लाइफ से वो खुश भी है, वो सेटिस्फाई भी है, तो वो ही तो सक्सेस है। अब बजाय इसके कि अगर कोई स्टार्टअप या कोई वो कंपनी का फाउंडर या चेयरमैन है, वो चाहे महीने के करोड़ों रुपए कमा रहा हो, लेकिन वो अपनी लाइफ स्ट्रेस में ही जी रहा है, तो वो कोई सक्सेस है नहीं। तो इस वीडियो में मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं, अगर आपको अपना ज्यादा नाम, ज्यादा इज्जत लोगों में बनानी है, तो आपको काम कैसे वो करवाते हैं लोगों से, वो आना चाहिए। और आपको लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट भी करना होगा। आपके जो विचार है, आपके जो थॉट्स है, वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे पूरे वर्ल्ड के, सब ने यही किया है। और दोस्तों, इस वीडियो का मैं एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जो लोग लोगों से काम करवाना जानते हैं ना, उनमें ऐसी क्या क्वालिटीज होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए। ये मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पर भी मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ पर भी ऐसा ही कंटेंट रेगुलर डालता रहता हूँ। तो मैं ताकलाम मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी अनस्टॉपेबल।